नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। पता नहीं कितना प्यार हो गया है तुमसे, नाराज़ होने पर भी तुम्हारी बहुत याद आती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाइयाँ हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन किसी संबंध को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतर आत्मा। और हैरानी की बात है कि दोनों नजर नहीं आते। खुश रहने का सीधा सा एक मंत्र है कि उम्मीद जो है अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। क्योंकि इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। बेटियां चिड़ियां होती हैं लेकिन पंख नहीं होते। मायका भी होता है और ससुराल भी, पर घर नहीं। घर नहीं होते बेटियों के। माँ बाप कहते हैं बेटियां तो पराई हैं, और ससुराल वाले कहते हैं कि ये पराए घर से आई हैं। भगवान अब तू ही बता कि ये बेटियां किस घर के लिए बनाई गई हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही तो मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूं, ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी भी कुछ शिकायतें हैं जिंदगी से, आपकी तरह, कि अब उड़ने की ख्वाहिशें हैं इस बंदगी में। मैं वो परिंदा नहीं जो जख्मों से दम तोड़ूं, इतनी जल्दी भी क्या है कि मैं इस कलम को छोड़ूं। शुरुआत भले ही छोटी मेरी हो सकती है, लेकिन सवेरा एक दिन आएगा। इन पंखों से ही परिंदा ये अपनी मंजिल को पाएगा। अगर पैसे और संबंध दोनों में से आपको किसी को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाइएगा। पैसे तो आते जाते रहते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं। समझो आपकी सुख दुख का स्विच जो है वो लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग जो है आज के लिए गुलाबी पिंक बन रहा है, और जो लकी नंबर है वो आज के लिए नंबर 4 रहेगा, 4 रहेगा। आज आपके जीवन से रिलेटेड अकेलापन और आपके लिए कुछ फैसलों की वजह से लोगों का साथ ना मिलना, ये दोनों बातें जो हैं आपके लिए तकलीफ का कारण भी बन सकती है। जब तक आप खुद पर विश्वास कायम नहीं करते तब तक दूसरों का आप पर विश्वास नहीं रहेगा। इसीलिए अपने भीतर के डर को ख़त्म करने की पहले कोशिश कीजिएगा। आपको अंदर का डर ख़त्म करना है, इसके लिए आप मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं, और हाँ, साथ ही में मेडिटेशन का भी। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी और आप अपने डर को ख़त्म भी कर पाएंगे। आज आप कार्यों को जल्दबाजी की बजाय ज़रा आसानी से, सहज स्वभाव से कीजिएगा, और सोच समझ कर स्पेशली। इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, जो आपको पहले नहीं मिल रहे थे। परिवार और समाज में आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा भी आज आपको वापस मिल सकता है। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से कुछ कार्यों में दिक्कतें आज नज़र आ रही हैं। बच्चों पर ज़्यादा रोक टोक मत लगाइएगा, इससे जो है उनके आत्मबल में कमी आएगी। कभी कभी यह कारण ही आपका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे इससे बिगड़ भी सकते हैं और आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चों से ज़रा प्यार से पेश आइए, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए और उनके लिए भी। आज किसी बात की वजह से आपके मन में द्वंद्व चलता ही रहेगा, सोच विचार करेंगे, फिर भी इसका असर अपने काम पर या अपने मूड पर नहीं होने देंगे। आप कंट्रोल कर ही लेंगे। आपने जो चुना हुआ मार्ग है वो योग्य है, केवल आपको प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत होगी। मेहनत पे मेहनत करते जाइए,
सफलता निश्चित ही आपके हाथ होगी। धीरे धीरे हर काम की शुरुआत होती है, एकदम से किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप भी प्रयास करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपका लक्ष्य है। फिलहाल लोगों का साथ मिलना तो मुश्किल लग रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन लोगों की खास करके परिवार की आपसे नाराज़गी दूर हो सकती है। यानी कि परिवार वालों के साथ जो भी अनबन वगैरह थी आप में से कुछ लोगों की, तो वो आज के दिन दूर हो सकती है। आज ज़्यादातर समय जो है पारिवारिक गतिविधियों में स्पेंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे प्लीज़ कंप्लीट कर लिए, बढ़िया समय है। पिछले कुछ समय से चल रहे प्रयासों से आज आपको सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान जो है वो आपका बढ़ता नजर आएगा। पॉजिटिव वातावरण तो नहीं बन रहा है आपके मन में, क्योंकि दूरियां लोगों से बनती नजर आ रही हैं आपके नेगेटिव प्रभाव से। तो अगर आपको पॉजिटिव रवैया रखना है तो प्लीज़ आपको अपने स्वभाव में पॉजिटिविटी लानी होगी। आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार की उठापटक हो रही है, फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना होगा इससे। और पड़ोसियों से संबंध खराब ना होने पाए इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पड़ोसी कभी भी काम आ सकते हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। आज अगर कोई व्यवसाय का काम रुका हुआ है तो उसे हल करने का उचित समय है। कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में सुधार होता नजर आएगा और ज़्यादातर काम समय पर कंप्लीट होता भी नजर आने वाला है। ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में न आकर अपने कार्य पर भी ध्यान देना होगा। काम से रिलेटेड 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें प्रगति की ओर बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल रहेगी। यानी कि इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करेंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और सफलता भी मिल पाएगी आपको बहुत ही जल्दी। साथ ही साथ में आज इस समय वर्तमान गतिविधियों पर अपना ध्यान फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, जो भी चल रहा है और आपके साथ जो काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस है और वहाँ पे लोग काम करते हैं, उन पर आपको नज़र रखनी होगी अच्छे से। पेमेंट को समय रहते कलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा टालने से नुकसान होगा और अगली पार्टी आपको पैसा देने से इनकार भी कर सकती है या फिर लेट कर सकती है। इससे जो है आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले ज़रा अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा। पहले तो उनके स्वभाव के बारे में जान लीजिए और उसके बाद जो है आपको जो है हर चीज़ को फाइनलाइज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। काम से रिलेटेड फोकस बढ़ाना होगा और फोकस बढ़ाने से आपके नए काम की जो शुरुआत है बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव तरीके से होगी, जिसके द्वारा आपको फ़ायदा तुरंत नज़र आना शुरू होगा। आज जो है आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी चाहिए अपने बिजनेस की, और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकेंगे। और हाँ, फ़ोन पर कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते रहिए। फ़ोन कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और आप में से कुछ लोगों के ज़्यादातर काम फ़ोन पर ही होते नज़र आएंगे, तो बहुत ही रिलैक्सेशन भी रहेगी इससे आपको। तो ये थी बिजनेस की बात की हमने अभी, और अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के बीच किसी मुद्दे को लेकर कुछ बहस जैसी स्थितियां बन रही हैं या बन सकती है। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ अगर आपका कोई रिलेशन है, किसी रिलेशन में है, तो आप उसे ईमानदारी से निभाइए। यूं ही फिजूल में समय ज़ाया मत कीजिए, ना अपना ना उनका। तो प्लीज़ ज़रा सीरियस रिलेशन रखिएगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड फैसला लेते समय भी पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, कहीं ये ना हो कि आप धोखे में हो। लव लाइफ पर ध्यान देने के लिए फ़िलहाल वक्त जो है वो सही कई लोगों के लिए नहीं रहेगा। आज घर का वातावरण पॉजिटिव ही रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को जो है बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे और आपके लिए से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो लव लाइफ के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, सावधानी रहना ज़रूरी है। एसिडिटी की समस्याओं से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाइए अपनी दिनचर्या में, बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिल सकेंगे आपके। शुगर से रिलेटेड समस्या की वजह से शरीर में थकान हो सकती है, अच्छी डाइट लीजिए, सब कुछ ठीक होता नजर आएगा। आज खांसी जुकाम जैसी समस्याओं को बढ़ने मत दीजिएगा। लापरवाही ना करके फ़ौरन इलाज करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही में आज गर्म पानी का भी सेवन करें, उससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब स्वास्थ्य के बाद अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है माता रानी के मंदिर में जाना अवश्य चाहिए, और साथ में अगर आप सिंदूर जो है चूड़ियाँ यानी कि जो भी श्रृंगार का सामान है वो आपको भेंट अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ ही गरीबों में अन्न का दान करना बेहद शुभ रहेगा और इससे माँ की प्रसन्नता भी हासिल होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। हाँ, धन्यवाद।